बरसात में अपने एडेनियम की केयर कैसे करना है, किन चीज़ों को हमें करना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए एडेनियम के साथ, साथ ही इसकी कंपोस्टिंग कैसे करेंगे जिससे इस तरह से फ्लावरिंग हो, इन सभी चीज़ों पे आज कुछ टिप्स बताऊंगी आपको जिससे आपका एडेनियम का पौधा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बरसात के दिनों में एडेनियम की केयर ज़्यादा करनी होती है, नहीं तो अगर थोड़ी सी चूक हुई तो इसका कॉडेक्स गलने लगता है और पूरा पौधा ख़राब हो जाता है। मेरा एक पौधा इस तरह से ख़राब हो रहा था जिसको मैंने बचाया है। इस पौधे को आपके साथ मैंने शेयर किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा चैनल पे। तो चलिए बात करते हैं। बारिश के दिनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें इसे बाहर रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि ये धूप वाला पौधा है, फुल सनलाइट में चलता है और हमें इसको धूप में ही रखना होता है। लेकिन बारिश के दिनों में अचानक से तेज़ धूप होती है और फिर बारिश होने लगती है, तो समझ में नहीं आता कि हम इस पौधे को क्या करें। तो इसके लिए आप अपने पौधे को शुरुआत के 2 3 4 बारिश में आप बाहर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पौधे पे अच्छा असर आता है इसका जब बरसात का पानी इसको मिलता है तो। लेकिन ये सिर्फ शुरुआती दिनों में अच्छा होता है। अगर लगातार बारिश हो रही है तो आपको अपने एडेनियम को ऐसी जगह पे शिफ्ट करना है जहाँ पे धूप तो आती हो लेकिन बरसात का पानी ना आता हो। मैं इसको अपने टेरेस पे बने हुए शेड में रखती हूँ जहाँ पे इसको सुबह शाम की अच्छी 2 3 घंटे की धूप मिलती है और पानी बरसात का नहीं आता है। सिर्फ हवाओं के साथ जब तेज़ बारिश होती है तो हल्का फुल्का बौछार इसके ऊपर पड़ता है, जिससे कि मेरा पौधा सेफ रहता है। अभी हमारे यहाँ बारिश शुरू हुई है, 2 3 दिन की बारिश हुई है, तो मैंने इनको बाहर रखा हुआ है और अब जब लगातार बारिश होगी तो मैं इनको अंदर साइड में शिफ्ट कर दूंगी ताकि बरसात का पानी ज़्यादा इसमें ना पड़े। दूसरी बात, आपको इसकी मिट्टी को हार्ड रखना है, बहुत सौगी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। चेक करते रहिए, इसके कॉडेक्स को चेक करते रहिए। कोशिश करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा पौधा सूखा रहेगा उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तीसरी बात है, आपको अपने एडेनियम की कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है बरसात में। अगर इस टाइम में आप इसकी कटिंग प्रूनिंग करते हैं तो पौधा ख़राब हो सकता है। चलिए अब इस पर कंपोस्टिंग की बात करते हैं। ये पौधा मेरा कुछ इस तरह था बारिश शुरू होने से पहले, तो मैंने इसमें कंपोस्टिंग की है। आप बरसात में कंपोस्टिंग कर सकते हैं पौधे में, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि पौधे की मिट्टी जो है पूरी तरह से सूख जाने के बाद ही कंपोस्टिंग करना है। और जब आपके यहाँ धूप निकल रही हो 1 2 दिन लगातार, उसके बाद ही कंपोस्टिंग करें। अगर धूप नहीं हो रही है, मौसम आपके यहाँ बारिश जैसा बना हुआ है, तो कंपोस्टिंग न करें। मिट्टी को इस तरह सूखने दें। जब सॉइल मिक्स इस तरह सूख जाएगा तब हम इसकी किनारे किनारे से गुड़ाई करेंगे। बहुत डीप गुड़ाई भी नहीं करना है, नहीं तो उसमें फंगस लगने का डर होगा हमारे पौधे की कॉडेक्स में। तो चलिए मैं इसकी हल्की हल्की गुड़ाई करूंगी और ऊपर की मिट्टी मैं बाहर निकालूंगी जो कि सूखी हुई है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से सूखी हुई मिट्टी में ही ये काम करना है। ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अगर मिट्टी गीली है तो पौधा खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप कॉडेक्स देख सकते हैं, ये मेरा 2 साल पुराना एडेनियम का पौधा है जो बहुत ही हेल्दी है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो बारिश आने से पहले ही मैंने इसमें कंपोस्टिंग की थी। आपके यहाँ अगर लगातार धूप हो रही है तो आप कंपोस्टिंग कर दीजिए, अगर पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो यहाँ पे देखिए मैं 2 से 3 मुट्ठी इसमें वर्मी कंपोस्ट डालूंगी। कोशिश करें कि बरसात के दिनों में आप गोबर की खाद न डालें, काउडंग कंपोस्ट न यूज़ करें। वर्मी कंपोस्ट सही होता है, अच्छे से किसी नर्सरी से ले आएँ या किसी शॉप से ले आएँ। बढ़िया क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट यूज करें इस टाइम में। और नीम खली ज़रूर डालें। तो यहाँ पे मैंने भी 2 3 चम्मच के लगभग नीम खली लिया है। नीम खली से क्या होगा कि फंगस नहीं लगेंगे, ग्रोथ अच्छी होगी, नाइट्रोजन अच्छा मिलेगा पौधे को और किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े चींटियाँ भी नहीं लगते हैं। साथ ही फंजीसाइड को इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, तो ये भी हमारे पौधे को बचाएगा। तो इस तरह से वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और फंजीसाइड मैंने अच्छे से चारों तरफ देख सकते हैं आप मैंने डाला हुआ है। और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा डीएपी का इस्तेमाल करेंगे। डीएपी से फ्लावरिंग जल्दी शुरू होती है, लेकिन ये एक केमिकल कंपोस्ट है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप ऑर्गेनिक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप 3 4 चम्मच सरसों की खली का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, या केले के छिलके आपने सुखा के रखे हुए हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। डीएपी जो है एडेनियम के लिए काफ़ी, या किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में अगर हम 6 7 दाने ऐसे यूज़ करते हैं तो नुकसान नहीं करेगा और फ्लावरिंग अच्छी करता है, तो इसलिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर अवेलेबल हो तो आप डीएपी इस्तेमाल करिए, वरना जो मैंने बताया है वो आप इस्तेमाल कर
सकते हैं। इसके बाद हमने जो सॉइल मिक्स बाहर निकाला था उससे हम अपने कंपोस्ट को अच्छे से कवर करेंगे। कवर करते समय ये ध्यान रखिए कि सॉइल मिक्स को हम पूरा ऊपर तक पॉट में भरेंगे, बिल्कुल भी खाली जगह इस टाइम में नहीं रखना है, क्योंकि बारिश का पानी बिल्कुल भी अगर इसके पॉट में रुकेगा तो मिट्टी तुरंत सौगी हो जाएगी, क्योंकि हमने गुड़ाई कर दी है। अगर आपके एडेनियम में फ्लावरिंग हो रही है तो कोशिश करिए कि आप इसकी गुड़ाई बिल्कुल ना करें। इस टाइम में मिट्टी जितनी हार्ड दिखेगी उतना ही बढ़िया है, क्योंकि मिट्टी को लूज करेंगे तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। साल में 2 से 3 बार मैं इस तरह से कैल्शियम के लिए अपने पौधे में, ये चॉक स्टिक है, इसी को मैंने अच्छे से क्रश करके पाउडर बना लिया है और 2 चम्मच के लगभग इसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। लगभग 2 चॉक स्टिक मैंने क्रश किया है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, या चूना भी ले सकते हैं। चूने की 1/2 चम्मच मात्रा आप डाल देंगे इतने बड़े पॉट के लिए तो काफ़ी होता है। कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है पौधे की स्ट्रेंथ के लिए, पौधे को किसी भी रोग से लड़ने के लिए बचाता है। जैसे हमारे शरीर में कैल्शियम की ज़रूरत होती है हड्डियों को मजबूत करने के लिए, उसी तरह हमारे पौधों को भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इससे पौधों को स्ट्रेंथ मिलता है, पौधों को ताकत मिलती है और पौधे स्वस्थ और सुरक्षित रहते हैं। तो कंपोस्टिंग करते समय इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और कंपोस्टिंग के बाद आप पानी जरूर दीजिए, पानी भरपूर मात्रा में दीजिए और पौधे को धूप में शिफ्ट कर दीजिए। अगर बारिश हो तो तुरंत पौधे को बारिश से हटाइए, उसको शेड में रखिए और जब तक खूब अच्छे से मिट्टी सूख न जाए उसके बाद ही पानी दीजिए। वैसे बारिश के दिनों में कम से कम 10-15 दिन के बाद ही एडेनियम में पानी देने की जरूरत पड़ती है। आपके यहाँ का मौसम कैसा है ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। अपने सभी एडेनियम के पौधों पे, चाहे वो कटिंग से लगे हुए हों या मैं नर्सरी से लेकर के आई हूँ, उन सब में मैंने इस तरह से कंपोस्टिंग की है, जिसकी वजह से इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरह से आप भी कंपोस्टिंग कर सकते हैं बरसात के दिनों में भी, क्योंकि अभी हमारा एडेनियम का जो प्लांट है वो अक्टूबर तक फ्लावरिंग करेगा और इसके बाद डोरमेंसी में चला जाता है। तो अभी आप कंपोस्टिंग कर दीजिए तो अक्टूबर तक आपको फ्लावरिंग मिलेगी। 15 से 20 दिनों के अंदर आपको फ्लावर्स मिलने लगेंगे एडेनियम के। और अगर इस तरह से बारिश के दिनों में 2-3 दिन आपने शिफ्ट किया हुआ है तो इसको हटा दीजिए। देखिए मैं भी हटा रही हूँ, क्योंकि लगभग 2 दिनों से ये बारिश के ही पानी में था और अब मुझे ज़रूरत है कि इसको मैं यहाँ से हटा करके शेड में शिफ्ट करूँ। तो बस मैंने शेड में शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे धूप तो आएगी लेकिन बरसात का पानी नहीं आएगा, जिससे हमारा एडेनियम सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा और हेल्दी भी रहेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेकर के मैं आती रहती हूँ प्लांट से रिलेटेड। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी और एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ फिर जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।